पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फिर से हो रहा है सबसे सक्रिय। राजस्थान में तैयार हो रहे हैं आतंकवादी। क्या है आतंक की लाल डायरी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत रफ्तार और मैं भूमि आप सभी के साथ। राजस्थान में केरल की तरह आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। योग की ट्रेनिंग के नाम पर चल रहे कैंपों में गुजरात के दंगों, मॉब लिंचिंग के वीडियो दिखा कर मुस्लिम लड़के एवं लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आतंकवादी हमलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये खुलासा एनआईए की एक रिपोर्ट से हुआ। राजस्थान में आतंकी संगठन से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर, कोटा, सीकर सहित कई जिलों में कार्रवाई के बाद एनआईए ने जो चार्जशीट पेश की उसमें सामने आया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई देश में युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देकर वर्ष 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। मीडिया ने पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए कोर्ट में पेश दस्तावेज, जांच रिपोर्ट, केस से जुड़े ऑफिसर से बातचीत कर इन्वेस्टिगेट किया और फिर पाई आतंक की लाल डायरी, जिसमें देश की मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मास्टर प्लान निकला। एनआईए ने साल 2023 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर दबिश दी थी। मोहम्मद आसिफ निवासी कोटा, सादिक निवासी बारा, सोहेल निवासी उदयपुर, वाजिद अली निवासी कोटा, मुबारक अली निवासी कोटा से गिरफ्तार किया गया था। 19 अक्टूबर 2024 को 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी सौंप दी गई थी। चार्जशीट में कई खुलासे हुए। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था आतंक की लाल डायरी का खुलासा। आइए बताते हैं कि क्या था उस लाल डायरी में। इस डायरी में देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करके आतंकवादी हमले करवाने के लिए मास्टर प्लान थे। लाल डायरी में पीएफआई ने कई लोगों की लिस्ट बना रखी थी। इस लिस्ट में पहले वो लोग जो उन्हें सपोर्ट करते थे, दूसरी वो लिस्ट भी थी जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। जिन लोगों से उन्हें आए दिन काम पड़ता था उनके भी नाम इस लिस्ट में शामिल थे। ऐसे लोगों का नाम भी लिखा था जिन अधिकारियों की मदद लेके अलग अलग तरीके से वो रैली निकालने के लिए, मेंबर की मीटिंग करवाने के लिए, इवेंट प्लान करने के लिए पीआर और मीडिया से मदद मांगते थे। अब बताते हैं कि राजस्थान में पीएफआई का मास्टरमाइंड और उसके साथी कौन कौन थे, उसके साथ कौन कौन जुड़ा था और खुली आंखों से मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे। मोहम्मद आसिफ, जो कि कोटा का रहने वाला था और सलून चलाता था। राजस्थान में पीएफआई का मास्टरमाइंड आसिफ ही था। वो लंबे समय से पीएफआई से जुड़ा हुआ भी था। पीएफआई का सबसे भरोसेमंद मेंबर भी था। दुनिया को दिखाने के लिए कोटा में एक सलून चलाता था, लेकिन असलियत में वो पीएफआई का मास्टरमाइंड था। और तो और मोहम्मद आसिफ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ लोकल नेटवर्क से ऐसे युवाओं को ढूंढता था, जोड़ता था जो मजहब के लिए कट्टर हों। उन्हें अपने साथ जोड़कर उनका ब्रेन वॉश करता था। ट्रेनिंग कैंप से ही कट्टर युवकों की पहचान कर उन्हें अलग अलग कामों को सौंप देता था। दूसरा सादिक शराफ था, जो कि 12 का रहने वाला था। ये युवाओं को गोदारा और केरल की प्रोपेगेंडा के वीडियो दिखाकर उनके मन में जहर घोलता था। तीसरा मोहम्मद सोहेल उदयपुर में पीएफआई के लिए कैंप चलाता था। कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले उदयपुर में पीएफआई की रैली निकाली गई थी। इसमें मोहम्मद सोहेल शामिल हुआ था। उसके बाद से वह सक्रिय मेंबर बन चुका था। चौथा वाजिद अली कैंप में युवकों को हथियार चलाने से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग देता था। पांचवा मुबारक अली, ये टाइक्वांडो और मार्शल आर्ट में काफी ट्रेंड व्यक्ति था। इसके खिलाफ बैंक अकाउंट से भी पीएफआई से रुपए के लेन देन के काफी सबूत मिले थे। उसके बाद से ये काफी सक्रिय भी नजर आया। चलिए अब ये जानते हैं कि क्या सबूत थे और इनके बेबाक इरादों और क्या इनकी वजह थी जिसकी वजह से ये इतने दिन सक्रिय रह पाए। मीटिंग में राजस्थान में मजबूत नेटवर्क बनाने का जिम्मा सौंपना, ज़कात के नाम पर 3 करोड़ रुपए जुटाकर कैंप लगाना और फिर आतंकवाद की ट्रेनिंग देना, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम के नाम पर धोखा देना, 2040 तक आरएसएस के खात्मे की बात करना और ब्रेन वॉश करना, और तो और 2047 में भारत पर शासन करने और 1 जनवरी 2050 को भारत
को इस्लामिक गणराज्य घोषित करने का सपना देखना, लाल डायरी में सहयोग ना करने वालों के नाम लिखना, ये सब वो सबूत हैं, ये वो बातें हैं जो लोगों के ब्रेन वॉश कर कट्टरपना सिखाकर देश में राज करने का खुली आंखों से सपना देखते थे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो पाया और बाद में गिरफ्तार हो गए। अब बात करते हैं फंडिंग की। आतंक के लिए टेरर फंडिंग कहां से आती थी? तो टेरर फंडिंग करने वाले एनआईए के वकील ही थे और इनका साफ तौर पर उद्देश्य भी दिख रहा था। इनका उद्देश्य देश में आतंक व हिंसक गतिविधियों को फैलाना ही रहा है। इसके लिए ही वे टेरर फंडिंग करते थे। ये आरोपी हथियारों और विस्फोटकों की जानकारी देने के लिए, ट्रेनिंग कैंप कराने और विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए पैसे जुटाने के अपराध में शामिल रहे। और तो और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास 22 अगस्त 2024 को अलकायदा का ट्रेनिंग सेंटर भी पकड़ा गया था, जिसमें कार्रवाई खैरतल तिजारा जिले के भिवानी राजस्थान में हुई थी। दिल्ली पुलिस ने मौके से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। संदिग्ध जंगल में एक पहाड़ी पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अब वे सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पीएफआई अब जोरदार तरीके से एक्टिव होता हुआ भी नजर आ रहा था और लाल डायरी में वो सारे सबूत थे जो दिख रहे थे कि क्या कट्टरपना वे सीख रहे हैं और क्या कट्टरपना वे लेकर पीएफआई में